चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। ठीक है, बोला गया है कि सुधा, नरेश एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर हैं। पार्टनर का क्या नाम है? सुधा है, नरेश है और गीता है, जिनके बीच के रेशियो है 5:3:2। यहाँ तक बात समझ में आ रही? यहाँ तक कोई भी चीज़ जो ना समझ में आ रही हो तो बताओ। पार्टनर्स के नाम क्या है? सुधा, नरेश और गीता। ठीक है, इन तीनों के रेशियो के कितने हैं? 5:3:2। अच्छा, इनकी यहाँ पर कैपिटल दी हुई भैया 6 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए और फिर 2 लाख रुपए। ध्यान से समझना कि सुधा की कैपिटल है 6 लाख रुपए और नरेश की कैपिटल है 4 लाख रुपए और गीता की कैपिटल है 2 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, बिसाइड हर गीता हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹75,000 टू द फर्म। अब यहाँ पर जो पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। देखो, आप कभी भी कैपिटल और लोन में आपस में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से इस चीज़ को समझना। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। आपको कभी भी देखो, हमेशा मैंने कहा कि सारी बातें हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं? हम सारी बातें हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अब मैंने कहा सामने मान लो ये कौन है आपके पास? मिस्टर पार्टनर। तो मिस्टर पार्टनर ने सपोज करते हैं यहाँ पर फर्म को 1 लाख रुपए दिए और प्लस 50,000 रुपीज़ दिए। समझना, एग्जाम्पल है, लेकिन ध्यान से समझो कि ये जो 1 लाख रुपए मान लेते हैं जो तुमको दिख रहे ये काय के हैं? ये कैपिटल के हैं। और जो आपको ये 50,000 रुपीज़ दिख रहे ये काय के लोन के हैं। इनको आपस में मर्ज नहीं करना है। कैपिटल अलग है और लोन अलग है। समझ में आया? हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। है तो दोनों ही फर्म के लिए लायबिलिटी, लेकिन कैपिटल अलग होगा और जो है आपके पास लोन होगा वो अलग होगा। अब आप यहाँ पर समझना, फिर से देखना। एक पार्टनर का नाम क्या है? सुधा है, फिर नरेश है और गीता है, जिनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो 5:3:2 है। उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो दे रखी है 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। अच्छा, बिसाइड हर कैपिटल गीता हैड गिवन अ लोन ऑफ 75,000 टू द फर्म। गीता ने क्या दिया हुआ? साथ में 75,000 रुपीज़ का क्या दिया हुआ? लोन दिया हुआ। कोई दिक्कत हो रही है? तो आपको यहाँ पे किस किस की कैपिटल दी हुई थी? आप बोलोगे भैया हमको यहाँ पे सुधा के 6 लाख रुपए दिए हुए थे, नरेश के 4 लाख रुपए दिए हुए थे, और गीता ने क्या करा है? 2 लाख रुपए की तो इसकी कैपिटल है और साथ में 75,000 का लोन भी दिया हुआ है। आगे पार्टनरशिप डीड हमको क्या क्या बातें बताती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। हमेशा ध्यान से समझना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा भैया? खर्चा होगा। एन माइनस का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये 9% आप किस में कैलकुलेट करोगे? इस 6 लाख का। ये 9% आप किस पे निकालोगे? इस 4 लाख पे। ये 9% किसका निकालोगे? ये 2 लाख का। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कितना है? 12% पर एनम है। अब यहाँ पे सैलरी टू सुधा है 30,000 पर मंथ है। ध्यान से समझना, फर्म के लिए खर्चा है जब वो सुधा को सैलरी देंगे। यहाँ पे 30,000 पर मंथ लिखा हुआ तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा साल भर की सैलरी निकालने के लिए। क्लियर हो रहा? नरेश को है 40,000 पर क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ये समझ में आ गया? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 9% पर एनम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। याद आ रहा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट लोन ऐसा खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हमको देना ही देना होता है। अगर आपको लास्ट की क्लास याद होगी तो देखो यहाँ पर मैंने ये देखो इसको ये माइनस करके यहाँ पर दिखाया था। इस वाले क्वेश्चन में भी था ना इंटरेस्ट लोन, हम इसको यहाँ पे माइनस करके यहाँ पर दिखा रहे थे। अच्छा, अब सुनना ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर सुधा ने क्या करे? 50,000 रुपीज़ निकाले एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये निकाल रहे। अब ये मुझको यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है? हर एक क्वार्टर में 50,000 रुपीज़ निकाले हैं और नरेश ने निकाले हैं 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। गीता ने विड्रू करे 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है? प्रॉफिट आपको यहाँ पे फॉर्म का दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन वॉज 706,750। आपको क्या बनाना है? एप्रोप्रिएशन बनाना है। क्या बना के चलना है? एप्रोप्रिएशन बना के चलना है। मैं आपसे पूछूं अकाउंट कौन सा है ये? आप बोलोगे भाई ये आपके पास है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है?
नॉमिनल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन कौन बनाता है? एप्रोप्रिएशन भैया फर्म बनाती है। सारे खर्चे हम कहाँ पर दिखाएंगे? डेबिट साइड पर। इनकम एंड गेन हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड पर। सबसे पहले मुझे आपको ना ये कैलकुलेशन समझानी है आज, इस चीज़ को समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन समझनी है और इसकी ना सेपरेट क्लास भी है जो हमको करनी है, ठीक है। अब आप फिलहाल यहाँ पर समझो, ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब आप इस चीज़ को समझना। ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं ये मेरे पास 1 साल है। क्लियर हुआ? अब समझो ध्यान से। मैंने कहा ये कौन सा मंथ है? ये मेरे पास है अप्रैल, ये है मई, ये है जून, ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कितने महीने का एक क्वार्टर होता है? 3 महीने का, ठीक है। तो अब समझना ध्यान से, अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, फिर उसके बाद है अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर, और उसके बाद है जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में जब मैं बात करता हूँ, किसके बारे में सुनना ध्यान से। सुधा ने क्या करा? 50,000 रुपीज़ निकाले एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के एंड में निकाले। तो पहली बार मैं बोलूँ कि अप्रैल मई जून, पहली बार कहाँ पर निकालूंगे? इस जून के एंड में। नहीं आया समझ में? ये जून का एंड समझ पा रहे हो? ये बोल रहे ना, देखो लाइन पढ़ के देखो कि उसने 50,000 रुपीज़ निकाले एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के अंत में। तो पहला क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? अप्रैल मई जून, तो यहाँ पर कहीं निकाले होंगे। दूसरी बार उसने जुलाई अगस्त सितंबर पे निकाले होंगे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के एंड में, फिर जनवरी फरवरी और मार्च के एंड में। अब यहाँ पर समझना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का एक फॉर्मूला सुनो क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक फॉर्मूला समझना। देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, सुनना फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलता है टोटल ऑफ ड्राइंग्स, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है, अब सुनना, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। क्लियर हो गया? अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ रही? तो देखो, जो पहली बार ड्राइंग करी वो यहाँ पर करी, उसके बाद कितने महीने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मार्च तक काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 9। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में मैंने क्या लिख दिया? 9 लिख दिया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करी हमने? ये मार्च में करी, ये मार्च में। तो यहाँ पे कितना महीना बचा है? तो 0 बचा, तो मैंने लिख दिया 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 4.5। ये समझ पा रहे हैं आप? 4.5 की बात समझ में आई? अब सुनना ध्यान से, पूरी बात समझना। उसने एक क्वार्टर में कितने रुपए निकाले? 50,000 रुपीज़ निकाले। एक क्वार्टर में उसने 50,000 रुपीज़ निकाले। तुमने कहा क्वार्टर होते हैं 4, तो क्या मैं इसको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? रेट क्या दिया हुआ था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 12% दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर 12/100 लिख सकता हूँ। एवरेज पीरियड मेरे पास क्या है? 4.5, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4.5 अपॉन 12। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ अगर, तो देखते क्या आता है। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 लाख, 12% मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा है? 9,000 आ रहा। आया इतनी बात समझ में, या फिर से समझाऊँ? ये समझ में आया कि मैंने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों करा? ये 12/100 समझ में आया, ये 4.5 अपॉन 12 समझ में आया, ये 9,000,
पूरा। आप सुनना ध्यान से। आपको क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले क्या लिखते हो, प्रॉफिट लिखते हो। प्रॉफिट यहाँ पर क्या दिया हुआ, 706,750 दिया हुआ है प्रॉफिट। लेकिन इसमें से मुझको क्या माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन। नहीं आया समझ में? ये कल भी मैंने बताया था क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब सुनना ध्यान से। गीता का लोन दिख रहा कहीं पर, 75,000 रुपीज़ का लोन है। इंटरेस्ट का रेट ये कब दिया, उसकी कभी डेट दी हुई नहीं दी हुई, तो मैं सीधा ही 75,000 का 9% निकाल सकता हूँ। तो मैं सीधा ही 75,000 का 9% निकालूँ तो 6750 आ रहा। ये समझ पाए आप? ये देखो 6750। सिर्फ ध्यान तुमको अब यहाँ पर देना है ये, और कहीं ध्यान नहीं देना। कहानी की शुरुआत यहीं से ही होगी। समझ में आया? क्वेश्चन ने मुझको देखो ये प्रॉफिट दिया हुआ था, द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर, मतलब पहले, किससे पहले, अलोइंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन कितना था, 706,750। ये देखो आ गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट समझ में आया। उसमें से मैंने क्या माइनस करा, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 6750। क्यों माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं आता, कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। आ गया समझ में? ये ऐसा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन ऐसा खर्चा है जिसको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको देना ही दे देना। ये 7 लाख समझ में आया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने तुमको 9,000 की कैलकुलेशन समझाई अभी। ये देखो ना, क्या मैंने इसकी 9,000 की कैलकुलेशन समझाई, यहाँ पर देखना ध्यान से। ये देखो, ये मैंने आपको पूरा क्वार्टर समझाया, Q1, Q2, Q3, Q4। इस व्यक्ति ने क्या करा था, हर एक क्वार्टर में 50,000 निकाले थे, तो मैंने 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया। रेट 12% है, एवरेज पीरियड निकालना आना चाहिए। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। क्लियर हुआ? पहली बार ड्राइंग कब करी थी, यहाँ पर कितना महीना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना, और यहाँ पर फिर लास्ट करी थी तो क्या आ जाएगा, 0। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 4.5 आ गया। इसको मैंने जब रख के सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, आंसर 9,000 आ गया। क्या इतनी बात में आपको समझा पाया? 9, ये फिर से समझाऊं? ठीक है, आगे। अब देखना कि यहाँ पे ये सुधा वाला पॉइंट तो मैंने यहाँ पर ये कर लिया। इसके बाद नरेश ने विड्रू करा 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। मतलब हाफ ईयर समझ रहे हो कि मेरे पास साल भर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, उसका बीच ये आ जाएगा। आ गया समझ में? तो अब समझना कितने रुपए निकाले इसने, नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। कितने रुपए निकाले, हर एक हाफ में निकाले तो 2 बार निकाले होंगे साल भर में। नहीं आया समझ में? है ना? मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 12% है, और मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं एवरेज पीरियड निकालता हूँ, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर। तो पहली बार जब ड्राइंग करी होगी तब 6 महीने बचे होंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट वाली पे कितना महीना बचा होगा, 0। भाग दे दूंगा 2 से तो क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 3/12। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है आंसर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा, 3,000 आ रहा। एक बार चेक कर लेते हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, इनका 12 + 6, सुधा का तो ये आ गया था। ओहो 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 ओहो, मैं क्या, नरेश विड्रू 50,000। अच्छा यहाँ पे बिगिनिंग लिखा हुआ है ना, सॉरी। मैं एंड से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो बिगिनिंग कहाँ पर आएगी, देखो पहली बार इसने यहाँ पर निकाला होगा, पहली बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर। तो पहली बारी में कितने महीने बचेंगे, 12 महीने, और दूसरी बारी में 6 महीने। तो एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा, 12 + 6, 12 + 6। तो मैं कर दूं अगर 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो अब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आ रहा, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ रहा, 9,000 नहीं आ रहा, सॉरी 3,000 नहीं आ रहा, बल्कि कितना आ रहा है, 9,000। क्या इतना समझा पाया मैं?
ये दूसरा वाला 9,000 समझे आप, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से करना है समझ के, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ड्यूरिंग द ईयर ये वाला पॉइंट मैंने कर दिया, सुधा वाला। नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। अब गीता विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ। अब यहाँ पर है एंड, गीता ने 70,000 रुपीज़ निकाले और कब निकाले, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर में निकाले। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कितने निकाले इसने, 70,000, साल भर में 2 बार निकाले होंगे, ये समझ में आ रहा है। अगर वो हर 6 महीने में निकाल रही है तो साल भर में 2 बार निकाले होंगे, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाई 2 और 12% आप समझ पा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 2। एवरेज पीरियड जब उसने पहली बार निकाला होगा तो 6 आएगा, लास्ट बार में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आ भी रहा है समझ में, और डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा, 3। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आ रहा है आंसर, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 12, कितना आ रहा, 4200 रुपये 4200, इतना समझ में आया, 4200 ये आ गया समझ में। अच्छा देखो तुमको हर जगह क्या दिख रहा है, करंट 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 लिखा हुआ दिख रहा है। कल भी मैंने बताया था कि क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम्हारे पे यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल बढ़ा रहा है इसलिए आया। अच्छा मुझको ये बताओ, क्या आपको ये प्रॉफिट समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन लोन जो माइनस करा वो समझ में आया, तीनों की आपको ड्राइंग समझ में आई। नरेश का बताना, नरेश का। कौन सा वाला बताना है, नरेश। नरेश का कौन सा था, ये वाला, ठीक है। अब नरेश वाला पॉइंट देखो क्या लिखते हैं कि नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। तो मैंने ये मैंने पूरा साल बना दिया, उसने क्या करा, ये मेरे पास पूरा 1 साल हो गया, उसने साल भर में 2 बार निकाला, तो मैंने कहा एक बार उसने साल के स्टार्टिंग पर निकाला होगा, एक बार यहाँ पर 6 महीने पर निकाला होगा, क्लियर हुआ। और फॉर्मूला क्या बोलता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जब पहली बार जब ड्राइंग करे उसके बाद क्या समय बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कि लास्ट बारी के बाद क्या बचा होगा। तो जब उसने पहली बार निकाला, उसने यहाँ पर निकाला साल के स्टार्टिंग में, तब तो देखो पूरे ही 12 महीने बच रहे होंगे, और जब उसने 6 महीने बाद निकाला तब कितना बच रहा होगा, 6 मंथ। आया समझ में। तो मेरा एवरेज पीरियड क्या आ रहा है, देखो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 9, 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 9। अब ये देखो मैंने 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करा, क्योंकि उसने 2 बार निकाला, 12% का तो रेट था, और 9/12। नहीं आया समझ में, पक्का। अच्छा तो मैंने आपको ये वाला समझा दिया, ये समझा दिया, ये समझा दिया, अब तो बाकी तो कुछ है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था, देखो कि आपको कितना देना है, 9% के हिसाब से देना है। इसकी कैपिटल 6 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है, तो इन सब का 9% निकाल लोगे। अगर मैं 6 लाख का 9% निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, इसका 54,000 आ रहा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 4 लाख, मैं अगर 4 लाख का 9% निकालता हूँ, 4 लाख का मैं अगर 9% निकालता हूँ कितना आ रहा है, 36,000, ये आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा है, देखो हर जगह करंट, देखो करंट करंट, ये का करंट क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है अभी। आया समझ में। और उसके बाद सेम ऐसी गीता का करंट 18,000, यहाँ तक कोई दिक्कत, निकाल लोगे ना सिंपल, 9%, 6 लाख का, 4 लाख का और 2 लाख का, पक्का। फिर है सैलरी, सैलरी देखना किस किस की थी सैलरी, इसको मिल रही थी 30,000 पर मंथ, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो मैं कर दूंगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 3,60,000। ये सैलरी आपको 360 वाली समझ में आ गई है, पक्का। और उसके बाद है नरेश को 40,000 पर क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1,60,000। क्लियर हुआ। अब मुझको बताओ, क्या आपको ये प्रॉफिट वाली ट्रीटमेंट समझ में आई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली ये समझ में आई कि 9,000 कहाँ से आया, 9,000 कहाँ से आया, 4,200 कहाँ से आया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये 54,000 समझ में आया, ये 36,000 समझ में आया, 18,000 समझ में आया, इसका टोटल समझ में आया। फिर इस सैलरी में देखना ध्यान से, यहाँ पे 3,60,000 समझ में आया, और ये नरेश का 1,60,000 समझ में आया, टोटल 5 भी समझ में आया। और तो कुछ देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, आ गया समझ में। अब जो साइड बड़ी होती है उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। इस क्वेश्चन में ये वाली साइड आ रही है बड़ी,
7,00,000 प्लस 22,200 को जोड़ूंगा तो 7,22,200 आ रहे हैं। यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ पर भी लिखूंगा। बड़ी वाली साइड में से मैं इन खर्चों को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। देखो ये वाली साइड तो तुम्हारी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो ना, ये तो फर्म का प्रॉफिट था और ये भी फर्म का फायदा है। तो टोटल फर्म के पास 7,22,200 रुपये का प्रॉफिट समझ लो। उसमें से ये खर्चा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, ये माइनस करेंगे। जो पार्टनर की सैलरी वो खर्चा है, वो माइनस करेंगे। अब ये जो बच जाएगा, ये जो आप मुझसे कल भी पूछ रहे थे, इसको मैं क्या नाम बोलता हूँ, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। ये बढ़ता है पार्टनर्स के बीच में। अब आप मुझसे पूछ रहे थे भाई कौन से रेशियो में बटेगा, तो रेशियो बटेगा 5-3-2 में। सुधा, नरेश और गीता के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो वो कितने हैं, 5-3-2, तो उसी में ही बैठेगा। 94/200 बैठेगा 5-3-2 में। कौन से रेशियो में, 5:3:2 पर। अब समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर पाओगे, करो फिर इसको।